Hi coders, welcome back to Farhan JT Hub. I hope you are all doing well today. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था हमने अपना। मैं अगर आपको नोट्स दिखाऊं तो नोट्स में मैं यहाँ पर कुछ हमने अपना प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट किया था। पूरा हमने डिव बनाया था, मीडिया क्यूरी पूरी इसको हमने अप्लाई किया था 300 पिक्सल पे और 400 पिक्सल के दरमियान क्या होना चाहिए। और अगर 300 पिक्सल से लेस हो तो डिव का कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा चेंज। अगर 600 पिक्सल से अबव हो और उसकी विड्थ अबव हो और फिर उस कंडीशन में डिव की चेंजिंग क्या आनी चाहिए, डिव का क्या कलर आना चाहिए। तो ये कुछ मीडिया क्यूरीज हमने इम्प्लीमेंट की थी। सो अभी हम अपना लेवल 5 जो हमारा लास्ट लेवल है वो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन। अब जो हमारा टॉपिक आएंगे वो मुश्किल डिफ़िकल्ट होंगे। डिफ़िकल्ट से मतलब मीन्स आपको थोड़े थोड़े समझ आएंगे, थोड़े नहीं। इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको समझ आ जाएंगे। ये कुछ ट्रांजिशन एनिमेशन होते हैं। ट्रांजिशन एनिमेशन फीचर्स ट्रांसफॉर्म जो वेबसाइट में बहुत रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांजिशन को समझना है। ट्रांजिशन बेसिकली होती क्या है। ट्रांजिशन enables you to define the transition between two states of an element। अब जो ट्रांजिशन है वो आपको डिफाइन करता है दो स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन होती है, जो चेंजिंग आती है उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये स्टेट्स क्या है, स्टेट्स हमें बताएं। ये स्टेट्स बेसिकली है क्या। अब स्टेट्स को समझने के लिए मैं हम सूडो क्लास हम यूज़ करेंगे। सर अब ये सूडो क्लास क्या है। सूडो क्लास मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ट्रांजिशन पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दूँ ट्रांजिशन की, स्टेट्स की, फिर हम आगे ये ट्रांजिशन की जो चारों प्रॉपर्टी वो हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक डिव बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर डिव बनाया और डिव के अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ बॉक्स। दिस इज अ बॉक्स ये मैंने लिखा। अब डिव के अंदर मैं यहाँ पर डिव की कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा और इसका बैकग्राउंड कलर, डिव की हाइट विड्थ दूंगा 100 पिक्सल्स, विड्थ 100 पिक्सल्स और इसका बैकग्राउंड कलर जो मैं दूंगा एक्वा। ये मैंने बैकग्राउंड कलर एक्वा यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हमने पढ़ा था बॉर्डर देने के लिए। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये मैंने बॉर्डर अप्लाई किया। अब हम आउटपुट देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। आउटपुट में एक बॉक्स आ रहा है जिसका कलर एक्वा और इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और उसके अंदर डिव के अंदर दिस इज द बॉक्स है। तो अब इस पर हम स्टेट अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेट अब इस डिव को मैं हवर अप्लाई करना चाहता हूँ। हवर एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं सूडो स्टेट्स। सूडो क्लासेस बोलते हैं, सूडो स्टेट बोलते हैं। एक्टिव हमारा वो भी सूडो क्लासेस, सूडो स्टेट। अब ये सूडो स्टेट्स ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्टेट्स बेसिकली अगर आप समझ जाएंगे तो ट्रांजिशन के जो चारों प्रॉपर्टी आपको समझ आ जाएगा। ट्रांजिशन अब स्टेट को समझने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिव को मैं यहाँ पर हवर देना चाहता हूँ। डिव को जैसे मैं यहाँ पर हवर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसको हम समझते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कोई चेंजिंग नहीं आया। अब जैसे मैं इसके बाद एरो रखूँगा इस बॉक्स के ऊपर, जैसे मैं एरो रखूँगा तो आपको कलर रेड में कन्वर्ट होता दिखाई देगा। नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर कंट्रोल एस सेव नहीं किया।
तो अब रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें मैं जैसे ही एरो रख रहा हूँ कलर रेड में चेंज हो गया। सिर्फ मैं एरो ऊपर कर्सर रख रहा हूँ कलर रेड में चेंज हो रहा है। ये होता है हावर। एरो बाहर हटाया कलर वही आ गया अपने अपनी शक्ल में। एरो रखा एक कलर रेड में चेंज हो गया, ऐसे बोलते हैं हावर। अब एक दूसरी स्टेट है वो है एक्टिव। एक्टिव स्टेट कौन सी होती है? एक्टिव स्टेट बेसिकली, अब इसको मैं डिव का दूसरा डिव, मैं यहाँ पर डिव एक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्टिव मीन्स किसी चीज़ को अलर्ट करना, मीन्स एक्टिव करना। फॉर एग्जाम्पल एक बटन में, वेबसाइट में एक बटन है, उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं कोई चेंजेस नज़र आती है, दूसरा पेज ओपन हो जाता है या कोई कलर चेंज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसकी अगर मैं विड्थ, ये कलर है जो फ़ॉन्ट कलर है, इसको अगर मैं कलर वाइट करना चाहूँ, इसको मैं कलर वाइट, अब देखें जैसे मैं एरो रखूँगा कलर वाइट हो जाएगा। नहीं हुआ, रिफ्रेश नहीं किया, रेड भी चेंज, कलर भी चेंज हुआ और ये जो टेक्स्ट है वो भी वाइट में चेंज हो गया। पहले ब्लैक में था और कलर एक्वा था, जैसे ही मैंने एरो रखा कलर रेड हो गया और वो टेक्स्ट हमारा वाइट में कन्वर्ट हो गया। तो वापस आए डिव एक्टिव पर। डिव एक्टिव के लिए मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहता हूँ। डिव एक्टिव के लिए मैं बैकग्राउंड कलर पिंक यूज़ कर रहा हूँ। अब ये एक्टिव क्या है? एक्टिव मीन्स किसी वेबसाइट में आपको बटन दिखा होगा, फिर उसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ चेंजेस आती है। अब पहले तो मैंने कंट्रोल-S रिफ्रेश किया, अब पहले हावर कर रहा हूँ, हावर करने से कलर चेंज हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, क्लिक आपको होल्ड करके रखना है। ये क्लिक जो माउस आपका एरो है उसको आपको होल्ड करके रखना है, फिर ये एक्टिव होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे हावर करने से फिर हम खाली यहाँ पर एरो रखते हैं, ये हमने एरो रखा कलर चेंज होगा। जैसे हम इसको क्लिक करके होल्ड पर रखेंगे पर इसका कलर हो जाएगा पिंक, क्योंकि हमने एक्टिव किया इसे। एक्टिव करने के बाद ये कलर पिंक में चेंज हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम एक्टिव। सो उम्मीद है आपको ये कुछ स्टेप समझ आएगी बेसिक। अब हम चाहते हैं अपनी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी जो चारों आपको इजी तरीके से समझ आ जाएंगे। ये हमने स्टेट्स की बात कर दी, एक्टिव स्टेट और एक हावर स्टेट। अब हम जो ट्रांजिशन समझेंगे ये आपको समझ आ जाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी बेसिकली ट्रांजिशन होती क्या है? ट्रांजिशन वेबसाइट को 3D बनाता है। बॉक्स की जो बॉक्स होगा उसको 3D में कन्वर्ट करेगा, किसी कलर चेंज करेगा और किसी का कलर चेंज करेगा, किसी को 3D में भेजेगा या किसी को फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएगा। ऐसे हम ट्रांजिशन इसे बोलते हैं। अगर हम इसको डिव हावर, इसका अगर हम फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें, फ़ॉन्ट साइज फॉर सपोज 5 पिक्सल करूँ मैं। अब जैसे ही मैं हावर करूँ इसका कलर तो चेंज हो जाए, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए, पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे बॉक्स, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ जाए। ये 5 पिक्सल बहुत छोटा हो गया है। अब इसको अगर मैं हम 20 पिक्सल करूँ, 20 पिक्सल करने के बाद अब आप आउटपुट देखें, ये देखें कलर भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, बॉक्स का भी, और ये फ़ॉन्ट साइज भी बड़ी हो रही है इसकी, दिस इज बॉक्स। अब हम चलते हैं अपनी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यू वांट टू ट्रांजिशन फ़ॉन्ट साइज विड्थ। वही बात हो गई, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को आपको फ़ॉन्ट साइज भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, विड्थ। हम प्रॉपर्टी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल हम लगा दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर अपने डिव पे आता हूँ, इधर मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी उसे मैं ऑल कर रहा हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल। आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल करनी है, बस सब पे अप्लाई होगा। जैसे ही ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल करेंगे, अब दूसरा जो हमारा ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड 4 मिली सेकेंड। अब जो यहाँ पर आपको समझ आएगा, अगर ये तो डायरेक्ट हो रहा है, जैसे ही एरो रख रहा हूँ डायरेक्ट हो रहा है, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये कलर पिंक में चेंज हो रहा है, ये तो डायरेक्ट है। कोई इसके बीच में कोई डिस्टेंस, कोई टाइम, ना कोई वेटिंग कर रहे हैं, कोई भी टाइम बीच में नहीं ले रहा, ना ही सेकंड लग रहा है, ये डायरेक्ट कर रहा है। अब इसको हम टाइम देंगे।
अब हम टाइम कैसे देंगे, टाइम ड्यूरेशन 2 सेकेंड। अब इसको हम देंगे यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अब इसको ट्रांजिशन ड्यूरेशन में दूंगा यहाँ पर, फॉर सपोज ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड। अब जैसे ही इसको मैं 2 सेकेंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड करूँगा, तो अब आप रिजल्ट देखें, ये बिल्कुल इजी हो रहा है। 2 सेकेंड के बाद पहले 2 सेकेंड लग रहे हैं, फिर ये हो रहा है अचानक से। अब क्विकली अचानक से नहीं हो रहा, अब एग्जैक्टली 2 सेकेंड पर हमारा एक काम कर रहा है, 2 सेकेंड पर हवर कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, पहले 2 सेकेंड पर हवर, 2 सेकेंड, अब एरो हटाएंगे 2 सेकेंड पे ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसको हम थोड़ा चेंज करें, 2 सेकेंड से ज़्यादा 5 सेकेंड दें, तो उसके हिसाब से अब इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। ये वही कर रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है, 5S। फाइव सेकेंड लगाया, देख सकते हैं आप, टाइमिंग लगा रहा है, फिर ये कलर अपना चेंज करा, डायरेक्टली चेंज नहीं करा, एग्जैक्टली 5 सेकेंड पर ये टाइम चेंज, कलर चेंज कर रहा है। ये होता है टाइम ड्यूरेशन। अब उसके बाद है टाइमिंग ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ईज इन ईज आउट लीनियर स्टेप्स। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आप लीनियर लगा सकते हैं, ईज इन लगा सकते हैं, ईज आउट और स्टेप्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप्स अप्लाई करना चाहता हूँ। अब ये स्टेप्स कितने हम अप्लाई करें, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन स्टेप्स में 4 स्टेप पे बोल रहा हूँ, ये अपना कलर चेंज करता जाए 4 स्टेप्स पर। इसको रिफ्रेश, 1 2 3 4 देख सकते हैं। अब वापस हटाऊंगा एरो, 1 2 3 4। मैंने यहाँ पर टाइम थोड़ा कम करूँ, इसको 5 सेकेंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन को, इसको मैं 2 सेकेंड कर रहा हूँ। रिफ्रेश, अब देखें आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एग्जैक्टली 4 सेकेंड पर, 4 स्टेप्स पर हमारा ये कलर चेंज कर रहा है। अगर स्टेप्स को हम यहाँ पर बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल 6। अब आप आउटपुट देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 में ये जल्दी जल्दी हो रहा है। अब ये जल्दी जल्दी जो हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कम स्पीड इसकी कम हो रहा है, इसकी स्पीड थोड़ी कम करें, वो हम देंगे ट्रांजिशन डिले 2 सेकेंड 4 सेकेंड। अब ये ट्रांजिशन डिले और ट्रांजिशन ड्यूरेशन दोनों में फ़र्क क्या है। ट्रांजिशन डिले जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई की स्टेप्स की, वो कितनी देर में चेंज हो जाए। अभी तो फास्टली हो रहा है ना, फास्ट हो रहा है, कितनी देर में ड्यूरेशन लगे तो फिर वो चेंज हो जाए। फॉर सपोज अब हम ट्रांजिशन डिले थोड़ी देर करें, मैं बोल रहा हूँ इसको कि तुम ट्रांजिशन थोड़ी डिले करो भाई, इतने तेज़ क्यों चल रहे हो। मैं 4 सेकेंड लगा रहा हूँ, तो ये 4 सेकेंड के बाद, ये 4 सेकेंड के बाद ये अपनी ट्रांजिशन करेगा 1 2 3 4। 4 सेकेंड के बाद ये अपनी कलर चेंज कर रहा है। दोबारा छोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4 सेकेंड के बाद ये अपनी ट्रांजिशन स्टार्ट कर देगा। ये होती है ट्रांजिशन डिले। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या थी, 2 सेकेंड 4 मीटर सेकेंड, ये कुछ ट्रांजिशन ड्यूरेशन थी। सो ये हमारी थी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको स्टेप्स भी समझ आया होगा, और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन डिले आपको समझ आएगा। अब इस सब को ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड, प्रॉपर्टी नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहें वो कैसे लिख सकते हैं, एक ही मीन्स यहाँ पर तो मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं। अब इसको मैं पूरा यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट आउट हमने पढ़ा था CSS में, HTML में पढ़ा था कमेंट आउट क्या होता है, जो कोई भी आउटपुट नहीं दिखाता। तो इसको मैं सेव, अब मैं दे रहा हूँ इसकी ट्रांजिशन
all, transition all, 2 second, transition all, 2 second कोमा, 2 सेकेंड के बाद कोमा, फिर स्टेप्स, जो ट्रांजिशन होगी आपकी स्टेप्स अगर आप देना चाहें स्टेप्स आप 3 में दें, कोमा, और ये 4 सेकेंड डिले। तो अब आप आउटपुट देखें, वही मैं सेव कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ स्टेप्स कम किए मैंने, वही काम हो रहा है हमारा यहाँ पर। आप देख सकते हैं बगैर उसके हमने शॉर्टन तरीका अप्लाई किया। फ़ॉन्ट साइज, ट्रांजिशन फ़ॉन्ट साइज 2 सेकेंड इज इन आउट, 0.2 सेकेंड इज इन इज आउट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यह थी हमारी बेसिकली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में पूरा। इसको मैं दोबारा यहाँ पर, ये हो गया कंट्रोल एस, दोबारा जाऊँगा, दोबारा वही रिज़ल्ट हमें शो करेगा। देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आ रही है। सो आज की हमारे लिए यही काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। हमने ट्रांजिशन शॉर्टेन और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी कुछ पढ़ ली थी, और हमने ये कुछ स्टेट्स पढ़ ली जो हावर और एक्टिव को। अब CSS ट्रांसफॉर्म हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।